ग्रीन इंडियन आर्मी सोहागपुर आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ग्रीन इंडियन आर्मी पिछले 9 वर्षों से सोहागपुर नगर में पौधरोपण का पर्यावरण प्रकृति के लिए कार्य करती है और ग्रीन इंडियन आर्मी का एक ही ध्येय है कि सभी को शुद्ध वायु प्राप्त हो। इसलिए ग्रीन इंडियन आर्मी 9 वर्षों से लगातार पौधरोपण का कार्य सोहागपुर के सभी गांव ग्रामों में एवं सोहागपुर नगर में विद्यालयों में सभी जगह करती चली आ रही है। और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर ग्रीन इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो पौधरोपण किया गया है, ये हमारे गुरु नानक पब्लिक स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं ज्ञानी सुरजीत सिंह जी, आज उनका जन्मदिन था। तो सभी मित्रों ने ये विचार किया कि क्यों ना ज्ञानी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम पौधरोपण करें। और कल हमारे डॉक्टर साहब जोएब अली खान का भी जन्मदिन था, तो जोएब अली खान जी के जन्मदिन के अवसर पर भी कल तो हम नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमने डॉक्टर साहब को भी बुलाया और यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा और हमारे जो ज्ञानी सुरजीत सिंह जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर पौधरोपण का कार्य यहाँ पर किया गया। इस अवसर पर हमारे साथ में पंडित कमलेश पुरोहित जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए, वरिष्ठ पार्षद श्री जमील खान जी और हमारे ग्रीन इंडियन आर्मी के संस्थापक प्रियांशु धारसे जी, ब्रजेश बेलवंशी जी, असलम भाई यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए, पर्यावरण और प्रकृति को स्वच्छ रखना प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म है कि ये सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सांस लेने के लिए लगभग 300 वृक्षों की आवश्यकता होती है पूरे जीवन में। तो हम 300 वृक्ष यदि नहीं लगा सकते तो एक ऐसी आदत डालें कि महीने में कम से कम एक पौधा तो कहीं पर भी रोपित कर दें। और ये पौधे ऐसे होते हैं कि कई जगह सड़क के किनारे ऐसी जगह उग आते हैं जहाँ पर इनका जीवन संभव नहीं हो पाता और एन कैन प्रकारेण या तो किसी पशु के द्वारा खा लिए जाते हैं या किसी के द्वारा काट दिए जाते हैं। तो इन पौधों को संवारना सजाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी जगह पर पौधे रोपित करें जहां पर उन्हें शुद्ध जलवायु मिल सके और यदि पौधे शुद्ध रहेंगे, शुद्ध स्थान पर रहेंगे तो हमें भी शुद्ध जलवायु मिलेगी। तो ऐसा अपने मन में ये आदत डालें। अपने माता पिता की याद में अपने यहाँ पर कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, किसी बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, ऐसे अवसर पर हमें पौधरोपण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये समूचा विश्व जो है ये पिता है, ये धरती हमारी माता है और पर्यावरण जो है वो भाई है और प्रकृति जो है वो बहन है। तो हमें इन चारों रिश्तों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और इस आत्मसातता के साथ में इन पौधों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो आइए मिलते हैं हमारे वरिष्ठ पार्षद जमील खान जी से। तो आप ये बताइए खान साहब, आप आज यहाँ पर सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ग्रीन इंडियन आर्मी के जो सदस्य हैं, तो आप ये बताइए किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए हुए? आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज नव वर्ष के साथ साथ हमारे ज्ञानी सुरजीत सिंह जी का जन्मदिन है। प्रियांशु, कल हमारे डॉक्टर जोएब अली साहब का जन्मदिन था। प्रियांशु, आज इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर और हमारे ज्ञानी सुरजीत सिंह जी, डॉक्टर जोएब अली जी के जन्मदिन आज संयुक्त रूप से यहाँ ग्रीन इंडियन आर्मी के बैनर तले वृक्षरोपण करके मनाया जा रहा है। आज ज्ञानी जी को, डॉक्टर साहब को, हमारे आदरणीय पंडित जी भी उपस्थित हैं, असलम भाई हैं, ग्रीन इंडियन आर्मी के हमारे संयोजक हैं प्रियांशु जी, ब्रजेश बेलवंशी जी हैं। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। ज्ञानी जी को, डॉक्टर साहब को जन्मदिन की आत्मीय अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आप दीर्घायु हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की जाती है।
जैसा कि पंडित जी आपने कहा, बहुत अच्छा संदेश दिया। आप परिवार में जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, इस अवसर पर हमको पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहिए। बहुत पुण्य कार्य है। पेड़ हैं तो हम हैं, पर्यावरण सुरक्षित है, संरक्षित है। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। अब हमारे पंडित श्री कमलेश पुरोहित जी के द्वारा आप आभार व्यक्त करने आ रहे हैं, सुनिए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप ये बताइए कि ये ग्रीन इंडियन आर्मी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो इस कार्य से पर्यावरण को कितना लाभ हो सकता है? देखिए, ज़िंदगी के लिए हर सांस की ज़रूरत है जी और सांस के लिए पर्यावरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जी आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है विगत 2-3 वर्षों से लगातार जी कि हम लोगों की संस्था जो है टीम एक हर जगह पे जी हमेशा वृक्षारोपण करते हैं जी और प्रकृति का एक संदेश देते हैं। जी आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नए वर्ष में हमारे ज्ञानी सुरजीत सिंह जी जी और हमारे डॉक्टर साहब जोएब अली साहब का आज जी। जन्मदिन भी है। जी। महज इत्तेफाक था ये। जी तो हम लोग यहाँ पर पौधारोपण के लिए सब एकत्रित हुए हैं जी और नव वर्ष की बधाइयों के साथ साथ जन्म दिवस मंगलमय हो इन दोनों भाइयों का, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मंगल कामनाओं के साथ आभार व्यक्त करते हैं। और आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी आप भी यहाँ पधारे। जी, बहुत ही सुंदर संदेश हमारे पंडित कमलेश पुरोहित जी के द्वारा दिया गया। ज्ञानी जी के पास चलते हैं। ज्ञानी जी, हमने आज सुना कि आज आपका जन्मदिन था। आज आपका जन्मदिन था, तो आपके जन्मदिन के अवसर पर हम देखते चले आ रहे हैं कि आप 4-5 वर्षों से लगातार ही आप पौधरोपण का कार्य करवाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो पौधरोपण का ये कार्य आपका जो चल रहा है, ये सोहागपुर में ही आप करते हैं या आसपास के ग्रामों में भी करते हैं? अभी निरंतर वृक्षारोपण हमारी एक टीम है, ग्रीन इंडियन आर्मी तो कर ही रही है, उसके जी। साथ साथ हमारी हेल्थ पर्यावरण है टीम। जी उसके तत्वाधान में भी हमने कई जगह पर वृक्षारोपण किए है। अधिकतर स्कूलों में जाके पौधारोपण किया गया है और हमें जन्मदिन हो या जन्मदिन ना हो, तब भी हमें हमारे आंगन में, हमारे आसपास के क्षेत्र में जहाँ पौधे नहीं हैं वहाँ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधा हर एक पौधा अपने जीवन के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमें उनसे शुद्ध ऑक्सीजन उनसे ही मिलती है। जी जैसे आज के वातावरण बहुत अशुद्ध हो रहा है, वायु जी। प्रदूषण हो रहा है, जी उसमें शुद्ध वायु के लिए हमें पेड़ पौधे तो चाहिए, अनिवार्य है। जी इसलिए हमारी एक प्राथमिकता ये है कि हमें जितने चाहे उतने वृक्ष लगाने चाहिए, बल्कि उनकी देख रेख भी करनी चाहिए, रक्षा भी करनी रक्षा भी चाहिए। करनी चाहिए। और आप लोगों का इसी आप सभी पूरी टीम ने आके वृक्षारोपण लगाया, हमें यहाँ आके स्कूल में धन्यवाद दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश ज्ञानी जी के द्वारा दिया गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारे ग्रीन इंडियन आर्मी के जो संस्थापक हैं, जिनके द्वारा इस ग्रीन इंडियन आर्मी की स्थापना की गई, ऐसे हमारे प्रिय श्री प्रियांशु धारसे जी। अभी हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में आपको राष्ट्रीय सैनिक संस्थान बोर्ड जिला नर्मदापुरम का युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया और आपको वहां से आदेशित किया गया कि आप पर्यावरण प्रकृति के लिए भी कार्य करें। तो हमारे ऐसे प्रियांशु धारसे जी, आप ये बताइए प्रियांशु जी, आपने ये जो ग्रीन इंडियन आर्मी की जो स्थापना की है, किस सन में की थी आपने? सभी को सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर सिख धर्म के धर्मगुरु हैं श्री सुरजीत सिंह ज्ञानी जी का आज जन्मदिन है जी, और साथ में जोएब अली जी हैं जी, जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनके जी। उपलक्ष्य में आज एक उपहार स्वरूप जी। प्रकृति को पौधा भेंट किया गया है। जी, तो
ज्ञानी जी का भी बहुत योगदान रहा है जी। प्रकृति जी। के जो हाँ। भी हित में कार्य किया गया है, जगह जगह वृक्षारोपण किए जाते हैं। जी। साथ ही में राम रहीम रोटी बैंक के संचालक श्री जमील खान जी हैं, पंडित जी पुरोहित जी हैं, श्री कसलम भाई है, और हमारा एक मित्र है जो कि एनसीसी कैडेट भी है, जी। ब्रजेश मालवी। इन सभी के सहयोग से और जो नगर वासियों के सहयोग से काफ़ी जी। उपलब्धियां मिल रही हैं। जी। और सबसे पहला है कि जो प्रकृति हित में काम करेगा जी। वही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। प्रकृति ही हित में, सही। सब जो बोलते हैं प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। जी। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, जी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग जी भवे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी है कि यदि ये प्रकृति दूषित हो जाएगी तो देखा होगा 2021 में कोरोना नाम की जो महामारी आई, तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रकृति को दूषित होने का ही परिणाम था। आप मानते हैं? जी जी, ये संकेत दिया गया था। जी, कि हमारी प्रकृति कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। ये संदेश दिया गया, संकेत दिया गया जी। प्रकृति के द्वारा। देखिए, बहुत ही अच्छा उद्बोधन हमारे सभी वक्ताओं के द्वारा दिया गया। आप सभी से हम यही चाहेंगे कि आप भी प्रकृति का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।